दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बस नाम सुनते ही पहाड़ों और रेगिस्तानों में फैली एक विशाल दीवार की तस्वीर आंखों में आ जाती है। यह दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स में से एक है, इंसानी महत्वाकांक्षा और इंजेन्युइटी का प्रतीक। लेकिन इस दीवार में दिखने से कहीं ज्यादा है। स्पेस से दिखती है? अफसोस, ये एक मिथ है। फिर भी इसका स्केल बहुत बड़ा है। हजारों मील तक फैली ये एक कंटिन्यूअस वॉल नहीं, बल्कि सदियों से बनती और फिर से बनती फोर्टिफिकेशंस की एक सीरीज है। हर डायनेस्टी के अपने रीजंस थे, हर एक ने वॉल की कहानी में अपना चैप्टर ऐड किया। ये वॉल सिर्फ एक बैरियर नहीं थी, ये चीनी पावर का सिंबल थी, दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट, यही हमारी सिविलाइजेशन खत्म होती है और तुम्हारी शुरू। ये कहानी डिफेंस की है, लेकिन कंट्रोल की भी, ट्रेड और लोगों की मूवमेंट्स को मैनेज करने की भी। आज हम जिस ग्रेट वॉल को जानते हैं, उससे बहुत पहले छोटी वॉल्स हुआ करती थी। आइडिया नया नहीं था। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान अलग अलग किंगडम्स डोमिनेंस के लिए लड़ते थे। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वॉल्स बनाई। ये शुरुआती बैरियर सिंपल थी, पैक्ड अर्थ और जो भी मटेरियल्स मिलते थे उनसे बनी हुई। फिर आया चिन शी हुआंग, उसने चाइना को यूनिफाई किया, उसका पहला एम्परर बना। उसे ही इसका क्रेडिट मिलता है या ब्लेम, आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, इन वॉल्स को कनेक्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने का। उसका गोल नॉर्थ से आने वाले इन्वेडर्स, नोमैडिक स्योंगनू को बाहर रखना। फोर्स्ड लेबर इस प्रोजेक्ट का ट्रैजिक इंजन था। लाखों शायद करोड़ों लोगों ने ब्रूटल कंडीशंस में काम किया। बहुत लोग मर गए, उनकी हड्डियां सचमुच वॉल की फाउंडेशन का हिस्सा बन गई। इतने मॉन्यूमेंटल काम की ह्यूमन कॉस्ट की एक ग्रिम रिमाइंडर। ये वॉल रातों रात नहीं बनी, न ही ये किसी एक एम्परर का काम था। सदियों से डायनेस्टीज आईं और गईं। हर एक ने अपनी जरूरतों और रिसोर्सेज के हिसाब से वॉल में कुछ ऐड किया, रिपेयर किया या मॉडिफाई किया। मटेरियल्स अलग अलग थे। कुछ जगहों पर यह ज्यादातर पैक्ड अर्थ और रबल है। दूसरी जगहों पर, खासकर मिंग डायनेस्टी के दौरान बने लेटर सेक्शंस में, हम एक्सपर्टली कट स्टोन ब्लॉक्स, ब्रिक्स और सोफिस्टिकेटेड मोर्टर देखते हैं। ये सेक्शन सबसे इंप्रेसिव है, मिंग के इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण। वॉल के अलोंग स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड सिग्नल टावर्स रैपिड कम्युनिकेशन की परमिशन देते थे। रात में आग जलाई जाती थी, दिन में स्मोक सिग्नल्स। ये गैरिसन्स को अप्रोचिंग डेंजर के बारे में अलर्ट करते थे। ये वॉल सिर्फ एक पैसिव बैरियर नहीं थी, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम का पार्ट थी। ग्रेट वॉल के बारे में बहुत सी लेजेंड्स हैं। एक मेंग जियांगनू की कहानी है, जिसका हस्बैंड वॉल बनाने के लिए कॉन्स्क्रिप्टेड था। जब वो मर गया और उसकी बोन्स वापस नहीं आई, तो वो इतना रोई कि वॉल का एक सेक्शन क्रम्बल हो गया, जिससे उसकी रिमेन्स दिख गई। ये लव, लॉस और वॉल की कंस्ट्रक्शन की ह्यूमन कॉस्ट की कहानी है। आज ग्रेट वॉल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चाइना की हिस्ट्री और कल्चरल आइडेंटिटी का एक पावरफुल सिंबल। हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं, एम्परर्स और सोल्जर्स के फुटस्टेप्स पर चलते हैं, ह्यूमन एंडेवर के इस इंड्यूरिंग टेस्टमेंट को देखकर मार्वल करते हैं। ये एक रिमाइंडर के रूप में खड़ी है। एम्पायर्स क्रम्बल हो सकते हैं, डायनेस्टीज फेड हो सकती हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और ह्यूमन स्पिरिट के ग्रेट फीट्स हजारों सालों तक एंड्योर कर सकते हैं। चाइना का ड्रैगन जमीन पर